कोलकाता, खुशियों का शहर, अड्डे का शहर। एक ऐसा शहर जहां हर गली के नुक्कड़ पर कहानी है और हर गली हंसी और जिंदगी की गूंज से भरी है। और ट्राम का शहर। ये ट्राम बस गाड़ियां नहीं है, ये शहर की जीवन रेखा है जो इसके दिल और आत्मा से होकर गुजरती है। एक सदी से भी ज्यादा समय से ये खूबसूरत गाड़ियां अपनी बजती घंटियों और आरामदायक गति के साथ कोलकाता की सड़कों की आत्मा थीं। ये उस गति से चलती थीं जो शहर की धीमी गति से मेल खाती थी। साल 1902 था जब पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार पटरियों पर दौड़ी थी, जिसने एक शहर और उसके परिवहन के तरीके के बीच एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत की। यह गर्व और प्रगति का क्षण था। ये सिर्फ ट्राम नहीं थी, ये चलते फिरते लैंडमार्क थे, इतिहास के खामोश गवाह और कोलकाता की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा। इन्होंने शहर को उसकी उतार चढ़ाव, उसके जश्न और संघर्षों के बीच देखा। ट्राम व्यवस्था जल्द ही इस हलचल भरे शहर के लिए एक जीवन रेखा बन गई, जो उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से जोड़ती थी। यह एक ऐसा नेटवर्क था जो लोगों को एक साथ लाता था, दूरियों को पाटता था और संबंधों को बढ़ावा देता था। छात्र, ऑफिस जाने वाले, शाम की सैर के लिए निकले परिवार, ट्राम सभी को ले जाती थी। शहर के ताने बाने से गुजरती हुई उनकी उपस्थिति उतनी ही परिचित थी जितनी ताजी बनी दार्जिलिंग चाय की खुशबू। ये दैनिक जीवन का हिस्सा थे, एक निरंतर साथी। ट्राम का हल्का हिलना, खुली खिड़कियों से आती हवा, शहर की आवाजों की गड़बड़ी, यह कोलकाता का एक अनोखा अनुभव था। हर सवारी शहर के जीवंत ताने बाने के माध्यम से एक यात्रा थी। पीढ़ियों से ट्राम केवल परिवहन का साधन नहीं थे, वो परिवार का हिस्सा थे। वे अनगिनत यादों की पृष्ठभूमि थे, समय बीतने के खामोश गवाह। दादा दादी अपनी पहली ट्राम सवारी के बारे में याद करते थे, माता पिता अपने दैनिक आवागमन के लिए उनका उपयोग करते थे और बच्चे उनके पुराने जमाने के आकर्षण से मोहित हो जाते थे। हर पीढ़ी को इन ट्रामों में प्यार करने के लिए कुछ न कुछ मिलता था। ट्राम एक सामान्य धागा थे जो कोलकाता की पीढ़ियों को जोड़ते थे। तेजी से बदलती दुनिया में उनकी उपस्थिति एक आश्वस्त करने वाला स्थिरांक थी। वे शहर की स्थायी भावना और पुरानी चीजों को अपनाते हुए आगे बढ़ने की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़े थे। लेकिन समय शहर की ट्राम की तरह कभी स्थिर नहीं रहता। सदी के मोड़ ने ट्रामवे के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। कोलकाता कई अन्य भारतीय शहरों की तरह तेजी से शहरीकरण का अनुभव कर रहा था। आबादी बढ़ी, सड़कें जाम हो गईं और जीवन की गति तेज हो गई। एक समय दक्षता की पहचान रही ट्राम को अब रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कभी की सुगम यात्राएं अब ट्रैफिक जाम से बाधित होने लगी थीं। अपने पटरियों तक सीमित ट्राम ने खुद को बसों, कारों और ऑटो रिक्शा की आग में फंसा हुआ पाया। उनकी प्रगति धीमी हो गई। जिस बुनियादी ढांचे ने उन्हें सहारा दिया, ट्राम ट्रैक विवाद का विषय बन गया। ट्रैफिक अड़चनों और पैदल चलने वालों की असुविधा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। दुखों को और बढ़ाते हुए पुराने ट्राम नेटवर्क को बनाए रखने की लागत बढ़ने लगी। दशकों पुराने कई ट्रामों को लगातार मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता थी। स्पेयर पार्ट्स का मिलना मुश्किल हो गया और कुशल तकनीशियन जो इन पुरानी मशीनों की पेचीदगियों को जानते थे, वे कम होते जा रहे थे। जैसे जैसे कोलकाता बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके परिवहन के विकल्प भी बढ़ते गए। अपने प्रतिष्ठित ट्रामों पर निर्भर यह शहर अपने आवागमन परिदृश्य में बदलाव देखने लगा। मेट्रो रेल प्रणाली का आगमन गति और दक्षता के अपने वादे के साथ एक गेम चेंजर था। इसने पारंपरिक ट्रामवे के लिए एक आधुनिक विकल्प की पेशकश की, जो जल्दी ही कई लोगों की पसंदीदा पसंद बन गया। अचानक ट्राम की धीमी गति उस शहर की तुलना में पुरानी लगने लगी, जो तेजी से आधुनिक हो रहा था। एक समय आकर्षक, धीमी गति से चलने वाली ट्रामों को अब उस शहर में एक बाधा के रूप में देखा जाने लगा, जो तेजी से आधुनिक हो रहा था। मेट्रो ने शहर की गर्मी और धूल से तेज, वातानुकूलित राहत की पेशकश की। ऐसी सुविधाएं जिनका मुकाबला विनम्र ट्राम नहीं कर सकती थी। यात्रियों को मेट्रो की समय की पाबंदी और आराम में सुकून मिला, जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बन गया। निजी वाहनों के बढ़ने से भी ट्राम के यात्रियों के आधार में सेंध लग गई। जैसे जैसे शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ी, वैसे वैसे सड़कों पर कारों और स्कूटरों की संख्या भी बढ़ती गई, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ता गया। कार या स्कूटर का मालिक होना आकांक्षा का प्रतीक बन गया और कोलकाता के कई लोग, जो कभी ट्राम के वफादार संरक्षक थे, निजी परिवहन की सुविधा और गोपनीयता से लालायित हो गए। व्यक्तिगत वाहनों का आकर्षण विरोध करना कठिन था, जो स्वतंत्रता और स्थिति प्रदान करता था।
एक समय कोलकाता की सामूहिक भावना का प्रतीक रही ट्राम धीरे धीरे कालबाह्य होती जा रही थी। इसके घटते यात्री संख्या बदलते समय और वरीयताओं की एक कठोर याद दिलाते थे। सवारियों की संख्या में गिरावट का सीधा असर ट्रामवे के वित्तीय स्वास्थ्य पर पड़ा। कम यात्रियों के साथ राजस्व में गिरावट आई, जिससे स्टेयर बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और उसका उन्नयन करना मुश्किल हो गया। आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिकट की कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखी गईं, जो बढ़ती परिचालन लागत को कवर करने में विफल रही। वित्तीय तनाव स्पष्ट था और ट्रामवे किसी तरह बने रहे। ट्रामवे, जो कभी शहर के लिए गर्व का स्रोत थे, अब वित्तीय बोझ के रूप में देखे जाने लगे। उनका भविष्य अनिश्चित था। एक समय पर गुलजार रहने वाले ट्राम स्टेशन अब बीते युग की खामोश यादों के रूप में खड़े थे। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था, क्योंकि शहर आगे बढ़ रहा था। कोलकाता के ट्रामों का धीरे धीरे कम होना एक जटिल कहानी है, जो पुरानी यादों, प्रगति और शायद उपेक्षा के भाव से बुनी गई है। ये ट्राम, जो कभी शहर की जीवन रेखा थे, अच्छे दिन देख चुके हैं। वे केवल वाहन नहीं थे, बल्कि एक बीते युग के प्रतीक थे, जो पुराने कोलकाता के आकर्षण और भव्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। आलोचकों का तर्क है कि ट्रामवे पर वह ध्यान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। बुनियादी ढांचा, जो कभी गर्व से चमकता था, अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। डिपो, जो कभी गतिविधियों से गुलजार रहते थे, अब खामोश हैं, जो उनकी उपेक्षा को दर्शाते हैं। जहां एक और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ, वहीं ट्राम रूट काफी हद तक अपरिवर्तित रहे, जो शहर की बदलती जरूरतों के अनुकूल होने में विफल रहे। अपने आकर्षक डिजाइन और तीव्र पारगमन के साथ मेट्रो कई लोगों की पसंदीदा पसंद बन गई, जिससे ट्राम पिछड़ गए। आधुनिक मेट्रो और पुरानी ट्रामों के बीच का अंतर और भी स्पष्ट नहीं हो सकता है। रखरखाव भी विवाद का विषय बन गया। एक समय ट्राम की जो सावधानी पूर्वक देखभाल की जाती थी, वह पिछले कुछ वर्षों में कम होती गई। जंग लगे पुर्जे और खराब होते बुनियादी ढांचे आम हो गए, जो निवेश और ध्यान की कमी को दर्शाते हैं। एक समय नागरिक गौरव के प्रतीक रहे ट्राम अक्सर जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देते थे। उनका रंग उखड़ा हुआ था, उनका इंटीरियर गंदा था। उपेक्षा उन पर सवार होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट थी, जो उनके लुप्त होते वैभव की एक कठोर याद दिलाती थी। रखरखाव की इस कमी ने उनकी छवि को और धूमिल कर दिया, जिससे यात्रियों को स्वच्छ, अधिक आधुनिक विकल्पों की ओर धकेल दिया गया। वातानुकूलित डिब्बों और समय पर सेवा के साथ मेट्रो दैनिक यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गई, जिससे ट्राम लगभग खाली चलने लगी। ट्रामवे के भविष्य को लेकर बहस तेजी से ध्रुवीकृत होती गई। एक तरफ कुछ लोग थे जो ट्रामों को पुराना और अक्षम मानते थे, जो शहर की प्रगति में बाधा था। दूसरी ओर भावुक पैरोकार, जो कोलकाता के इतिहास के इस टुकड़े को संरक्षित करने में विश्वास करते थे। कुछ ने उन्हें अतीत के अवशेष के रूप में देखा, प्रगति में बाधा, उनकी धीमी गति, आगे बढ़ने वाले शहर के साथ असंगत। एक समय कोलकाता की सड़कों की धड़कन रहे ट्राम अब तेज तर्रार शहरी जीवन के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि दूसरों ने उनके अस्तित्व का जोरदार बचाव किया, ये तर्क देते हुए कि ट्राम केवल परिवहन का एक साधन नहीं थे, बल्कि कोलकाता की विरासत का हिस्सा थे। सड़कों पर उनकी उपस्थिति एक बीते युग की याद दिलाती है। उनका मानना था कि उचित देखभाल और आधुनिकीकरण से ट्राम एक बार फिर शहर के परिदृश्य का एक पोषित हिस्सा बन सकते हैं, जो पुराने को नए के साथ मिलाते हैं।